हेलो स्टूडेंट्स, श्रीराम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में संज्ञा पाठ में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पहला भाग जो था उसमें आपको मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई थी, संज्ञा के भेद बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैं आपको पढ़ा चुकी थी, समझा चुकी थी। और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करना है और जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनानी है, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी संज्ञा रहती थी भाववाचक संज्ञा। तो आज मैं आपको कराऊंगी भाववाचक संज्ञा। क्लियर? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। भाववाचक संज्ञा यानी जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो। बोध मतलब होता है ज्ञान, पता चले कि कोई भी शब्द ये बताए कि किसी गुण के बारे में बताए, किसी स्थिति के बारे में बताए या फिर किसी दशा के बारे में बताए। गुण, स्थिति, दशा या भाव, इनका बोध कराए, मतलब उनका ज्ञान कराए हमें जो शब्द, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। वह संज्ञा का अमूर्त रूप है। अमूर्त मतलब जो मूर्त न हो, जिसकी मूर्ति न हो, मतलब जिसकी छवि न हो, जो हमारे सम्मुख न हो, जो प्रत्यक्ष न हो। क्लियर? अब ताजमहल एग्जाम्पल देखिए। ताजमहल की सुंदरता अनूठी है। अब सुंदरता है, अनूठी है, अनोखी है। अब ताजमहल की सुंदरता को हम देख करके मतलब अनुभव कर सकते हैं कि कितना सुंदर है। उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। फूल की खुशबू, उसको हमें बताने के लिए खुशबू कितनी अच्छी लगी आपको, आपके पास शब्द नहीं होंगे। मम्मी पापा का, जो आपके माता पिता हैं, उनका प्रेम, उनका आपके प्रति लगाव कितना है आप बता सकते हैं। ये सारे भाव हैं बेटा। तो भाव को हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। अब अहिंसा एक शब्द है, ये क्या है? आपका भाव है। बुढ़ापा भाव है। तो ये सब इसमें ऊपर दिए गए वाक्यों में सुंदरता, अहिंसा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि हम इनको अनुभव ही कर सकते हैं, बस छू नहीं सकते। ठीक है। अब आगे देखिए भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे हम। अब देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। भाववाचक संज्ञा को का प्रयोग एक वचन में होता है, पर जब उसका प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यूँ तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। अब एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि कैसे। बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की। ठीक है। यदि हम चाहें तो दूरियां कम हो सकती हैं। इतनी बुराइयां होंगी ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी बुराइयां होंगी। अब जो भी आपको लाल रंग में दिख रहा है ना, तो लाल रंग में जो शब्द हैं, दूरियां, प्रार्थनाएं, ये सभी क्या हैं? ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है ना। प्रार्थना एक वचन तो प्रार्थनाएं बहुवचन, दूरी एक तो दूरियां बहुवचन, बुराइयां बहुवचन। कुछ संज्ञा मूल रूप में ही भाववाचक होती हैं तो कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। अब ये संज्ञाएं कैसे बनती हैं, ये संज्ञाएं हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो अब देखिए ये आपको पता चल गया ना कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जब उसका प्रयोग बहुवचन में होता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। अब ये दूरियां एक जातिवाचक बन गया, प्रार्थनाएं जातिवाचक और बुराइयां जातिवाचक। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे की जाती है। अब भाववाचक संज्ञा की रचना देखिए आप। जातिवाचक से भाववाचक में, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है, ये भी जातिवाचक, ये भी भाववाचक। अब देखिए बच्चा का बचपन हो जाएगा नारी, नारीत्व, बंधु, बंधुत्व, माता, मातृत्व और मित्र, मित्रता और गुरु, गुरुत्व, इंसान, इंसानियत। इसके बाद देव, देवत्व,
बुढ़ापा बूढ़ा बुढ़ापा, पशु पशुत्व या पशुता, भातृ भातृत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, दोस्त दोस्ती, ईश्वर ईश्वरत्व, हैवान हैवानियत। राइट, आगे भी देखिए इतने सारे शब्द हैं आपके। राष्ट्र राष्ट्रीयता, हिंदू हिंदुत्व, क्षत्रिय क्षत्रियत्व और सच सच्चाई, वीर वीरता, मर्द मर्दानगी, जंगल और जंगलीपन, नेता नेतृत्व, स्त्री स्त्रीत्व, ईमान ईमानदारी, चोर चोरी, मानव मानवता, सज्जन सज्जनता, संस्कृति संस्कार, दास और दासत्व। इसका होगा दासत्व। ठीक है, यहाँ दास्ता लिखा है, दासत्व भी हो सकता है और दास्ता भी हो सकता है। ठीक है, अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा को, जो सर्वनामों से बनती है। अपना अपनापन, निज निजता, पराया परायापन, मम ममत्व, अहम अहंकार, स्व और स्वत्व। राइट, अब किससे बनानी है हमें, विशेषण से। देखिए विशेषण से कैसे बनाएंगे हम जातिवाचक संज्ञा। कठोर कठोरता, सुंदर सुंदरता, चतुर चतुराई, दुष्ट दुष्टता, सरल सरलता, नवीन नवीनता, कुलीन कुलीनता, साफ सफाई, स्वच्छ स्वच्छता। इनमें क्या करा है हमने, इनमें किया क्या है हमने, देखिए ध्यान से। इनमें प्रत्यय जोड़ दिया है। क्या किया है हमने इन सब शब्दों में, विशेषण में क्या किया है, प्रत्यय जोड़ दिए हैं। काला में ईमा जोड़ दिया है तो कालीमा बन गया। कुटिल में ता जोड़ दिया है तो कुटिलता बन गया। चपल में चपलता, फिर से ता जोड़ दिया। धीर धीरता, इसमें भी ता। उचित औचित्य, इसमें त्य प्रत्यय। अधिक अधिकता, गरीब गरीबी, अमीर अमीरी। और चौड़ा चौड़ाई। इसके बाद इधर से भी चलते हैं देखते हुए। गहरा गहराई, दुर्बल दुर्बलता, आलस आलस्य, उपयोग उपयोगिता, मोटा मोटापा, हरा हरियाली, सर्द सर्दी, गर्म गर्मी, तैराक तैराकी, कायर कायरता, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता, मानसिक मानसिकता। ठीक है, भिन्न भिन्नता, ठंडा ठंडापन, भयानक। अब भयानक को आप एक बार देख लीजिए इस तरफ से। भयानक का क्या होगा, भय। ठीक है, गर्म गर्मी, एक सेकंड, गर्म गर्मी, स्वतंत्र स्वतंत्रता, सफ़ेद सफ़ेदी, स्वस्थ स्वास्थ्य, विद्यवा विद्या ये विद्या सॉरी विद्वान विद्वता, सुंदर सौंदर्य या सुंदरता, कमज़ोर कमज़ोर से क्या होगा, कमज़ोरी। उचित से औचित्य। क्रिया से बनाएंगे हम, तो क्रिया से कैसे बनेंगे, उतरना उतराई, गिरना गिरावट, चढ़ना चढ़ाई, खींचना खीज, चुनना चुनाव, बदलना बदलाव, हारना हार, ठहरना ठहराव, डराना डर, चकराना चक्कर, ढलना ढलाव, दिखना दिखावा, टिकना टिकाऊ, कहना कहावत। इसके बाद देखिए, जीतना जीत, भूलना भूल, लुभाना लोभ। इधर से यहाँ से चलते हैं, भूलना भूल हो गया, पूजना पूजा, मुड़ना मूड, सींचना सिंचाई, मिलना मिलाप, पढ़ना पढ़ाई, थकना थकावट, रुकना रुकावट। लुभाना लोभ हो गया, फैलता फैलाव हो गया, बदलता बदलाव, सिलना सिलाई, हंसना हंसी, खेलना खेल, चिकना चिकनाई, देखना दृष्टि, सजाना सजावट। ठीक है, आगे आपको समझ में ये सब। इसके आगे अब चलते हैं अव्यय से। अव्यय यानी अविकारी शब्द से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। भीतर भीतरी, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, बाहर बाहरी, धिक धिक्कार, समीप समीपता या सामीप्य, ऊपर ऊपरी,
अब कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य अर्थ भी मानते हैं, अन्य भेद भी मानते हैं, अर्थ नहीं सॉरी भेद। हमने 3 पढ़ा दिया आपको भेद, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब ये संज्ञा क्या है? ये संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना एक द्रव्य है, सोना बहुत महंगा है, आजकल सोना बहुत महंगा है। दूध, सोना, दूध, चावल, चांदी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? पदार्थ का बोध करा रहे हैं, तीनों शब्द पदार्थ का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं ग्रुप की होती हैं, कक्षा हो गई आपकी, अंगूर का गुच्छा हो गया, और चीज़ें अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, दिखाती हूँ। समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। नेताजी ने सभा में, सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं होती है, सभा पूरा समूह है। 50, कोई एक दो नहीं, पूरे 50 का ग्रुप है। गुच्छा एक ग्रुप है, यानी सभा 50 गुच्छा, ये शब्द समूह का बोध कराते हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा हैं। क्लियर? ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब हम इन शॉर्ट में एक बार समराइज़ कर लें पाठ को कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है और कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी किया जाता है। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी किया जाता है। इन 3 बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्ययों से मिलकर बनती हैं। उनमें क्या करते हैं? प्रत्यय को जोड़ देते हैं और वो संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जो मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिए। अव्यय से भी दिए, और सर्वनाम से भी दिए, विशेषण से भी दिए और क्रिया से भी। क्रिया शब्दों से संज्ञा बनाना, विशेषण शब्दों से संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्दों से संज्ञा बनाना और अव्यय से संज्ञा बनाना। क्लियर? प्रत्यय लगा के जो हमने बनाए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही अगले वीडियो में अगला कोई भी टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। ठीक है? तब तक के लिए गुड डे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।